आगे बात जरा एक और अहम करते हैं और बात करते हैं लोकसभा के इंतखाबात के हवाले से। और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जहां सरकारी तौर पर मुकम्मल तो कर दी गई हैं, वहीं पर सियासी जमातों ने भी कमर कस ली है। और सियासी जमातों ने कमर कसने में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया था, जिसके बाद कुछ अहम तरीन फैसले भी ले लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स इन दिनों हो रही थी, लेकिन उम्मीदवारों के पैनल को हतमी शक्ल भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जानिब से दे दी गई है। 3 अहम नशिस्तें हैं जिनके लिए उम्मीदवारों के पैनल को हतमी शक्ल दी गई है और मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त में जो फहरिस्त तैयार हुई है वो हाईकमान को नई दिल्ली भेज दी गई है और पार्टी का जो पार्लिमानी मूल का पैनल है जल्द इस पर हतमी फैसला भी करेगा। मोतबर ज़राए से ये पता चला है कि अभी तक जो फहरिस्त है उसमें डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, अनवर खान, खुद पार्टी सदर रविंद्र रैना, डॉक्टर शहनाज गनई जो सरे फहरिस्त हैं। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो हमारे ज़राए बताते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दूसरी मर्तबा मौका मिल सकता है, बल्कि दोबारा से हो सकता है कि उनको एक और इनिंग का मौका दिया जाए। एक और इनिंग का मौका उनको मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी जुगल किशोर शर्मा को इस बार रेस्ट देने के लिए तैयारियां पूरी तरीके से कर चुकी हों। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बड़ी या एक सरप्राइज बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि जम्मू से देवेंद्र सिंह राणा और कुविंदर गुप्ता का नाम भी इस बार खबर है कि ये ताज़ा और बड़े 2 नाम इस नई फहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पैनल में शामिल कर दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैनल को लगभग फाइनल कर दिया और मरकजी हाईकमान को सौंप दिया गया। और आज बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के सदर रविंद्र रैना और पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी अशोक को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर मजीद गुफ्तगू इस पूरे मामले पर की जाएगी। फिलहाल फ्रंट रनर्स में जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, अल्ताफ ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, अनवर खान नॉर्थ कश्मीर से और रविंद्र रैना जो है वो सदर है पार्टी के, ये भी फ्रंट रनर लिस्ट में है, जो माना जा रहा है कि शायद इन नामों पर मोहर जो है वो लग सकती है। इसके साथ साथ कुविंदर गुप्ता और देवेंद्र राणा का नाम भी पैनल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि पार्लिमानी बोर्ड ने कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर जम्मू के अंदर जब मीटिंग हुई, न सिर्फ पार्टी पैनल को ये जो मुमकिन पैनल को फाइनल करने की कोशिश की गई, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जिसमें यात्राओं को करने 370 के हवाले से और उसके बाद के जो हालात बने हैं उस हवाले से अवाम को बाखबर करने और अवाम की आरा को किस तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाए, उस हवाले से बीजेपी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। और बाज़ाब्ता तौर पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम चीज़ों का खाका और खुलासा जो है वो पेश किया गया। ताहम पार्लिमानी पैनल के अंदर जिन नामों का हम ज़रा से आपके सामने जिक्र कर चुके हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद हतमी फैसला दिल्ली से सुनाया जाएगा कि कौन कैंडिडेट कहां से चुनावी दंगल में आ सकता है। तो फिलहाल बीजेपी ऑफिशियली तैयारियों में जुट चुकी है, जहां पर वो 2024 के इंतखाबात लड़ेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और माना जा रहा है कि 5 सीटों पर जम्मू कश्मीर में जो 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इधर ये भी इतलात थी कि शायद कुछ पार्टियों के साथ फ्रेंडली अलायंस होगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी जो वाज़िया इशारा बीजेपी की तरफ से सामने नहीं आया। ताहम पैनल्स बनाए गए हैं, हतमी ऐलान चंद दिनों के अंदर मुतवक्का है नई दिल्ली से। चलिए इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से सीनियर रहनुमा और साबिक रियासती वजीर प्रिया सेठी ज्वाइन किए हुए। प्रिया जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जिन जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, चूँकि एक बड़े पैमाने पर तैयारियां विद इन यूनियन टेरिटरी भी चली हैं, इस मीटिंग में ये सारे नाम लगभग फाइनलाइज हो गए हैं, जो पैनल के जरिए अब जिस पर फाइनल डिसीजन जो है वो तकरीबन नई दिल्ली से आइंदा 24, 48 या 72 घंटों में लिया जा सकता है। हमारी प्रक्रिया रहती है कि हम जो संगठन के द्वारा जो हमारे नीचे एक ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, उस ऑब्जर्वर्स ने जो अपना निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार के ऊपर और खासकर संगठन के आधार के ऊपर जो है कुछ जो है पैनल में नाम गए हैं। और मुझे लगता है कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है जिसके ऊपर मोहर लगाएगी।
मैडम, ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि खबर ये है कि आज पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर मजीद डिलिब्रेशंस, मजीद डिस्कशंस इस पर होंगी। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें फाइनल होंगी, ताकि जिन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए उन्हें टाइम मिले लोगों के साथ संवाद करने में? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है बैठेगा, और खासकर कुछ प्रदेशों का मुझे लगता है आज बैठेगा और कुछ प्रदेशों का कल परसों बैठेगा। तो एक डिसीजन होकर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। प्रिया सेठी साहब, ये भी बताइएगा, खबर ये भी थी कि कुछ फ्रेंडली अलायंस भी हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियों के साथ, स्पेशली नॉर्थ के हवाले से खबर आ रही थी। क्या इस तरीके की कोई बात एक्सपेक्टेड है कि दिल्ली से अनाउंसमेंट हो? ये तो आपको सीनियर लीडरशिप ही जो वहाँ पे सेंटर में बैठी है वही बता सकती है क्या रहेगा। बट हमारा यही है कि हमारे कैंडिडेट जो है मुस्तैदी से जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोग हैं, और मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छे तरीके से जो है इस बार प्रधानमंत्री जी के पक्ष में और खास करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा निर्णय आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सेठी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।